फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर कोई कोण आंतरित करती है। ठीक है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें तीन दो क्वेश्चन है। पहला है संगत लघु वृत्तखंड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं चौथे का, संगत लघु वृत्तखंड। इसके लिए एक वृत्त बनाते हैं, क्या है 10 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, केंद्र हुआ, ये त्रिज्या हुई, कितनी का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब कह रहा है कि लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड आपको समझाया गया था क्या होता है, यानी कि ये आपका वृत्त का एक भाग। अब वृत्तखंड हो गया और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान देना, आपको दिया क्या गया है, अच्छा एक समकोण कह रहा है, तो याद रखना कि समकोण कह रहा है कि ये आपका 90 अंश होगा। ठीक है, ध्यान देना, इसमें दिया क्या गया है, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा यानी कि कोण थीटा बराबर आपको कितना दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, अब निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देना आगे, तो थीटा का मान रखते हैं कितना है 90 अंश, तो 90 अंश बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7। एक चीज इसमें देखो मान तो नहीं दिया गया रखने के लिए, दिया गया पाई का मान रखने के लिए दिया है, तो यहाँ पे 22/7 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 3.14 रखेंगे गुणे त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे साइन 90 अंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 के 9 36 2 पंचे 10। ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दहमा 100। ध्यान देना, अगर 100 से 3.14 में गुणा करेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा 314/4 माइनस ये 10 पचे 50 और साइन 90 गुणे 91 हो जाएगा। तो ध्यान देना, इधर 4 से अगर हम भाग कर देंगे इसमें, तो ध्यान देना कितना हो जाएगा, 4 से 28 ये हो जाएगा 78.5, हाँ 7 चौक 28। ठीक है, कितना हो गया 78.5, इसे फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 50 बराबर, अब 78.5 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सबसे पहले 5 और 8, 7 में से 5 गए 2, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर कर लीजिए। ध्यान देना, इसी में का चौथे का दूसरा क्वेश्चन कहना है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ध्यान देना, आपको लघु त्रिज्यखंड तो बता दिया गया, लघु कर दिया होगा काम, अब दीर्घ त्रिज्यखंड कहना है, यानी कि ध्यान देना ये पूरे भाग की, इस पूरे भाग की जो ये कलर है, इन कलरफुल भाग का आपको पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 अंश, तो 360 अंश हो जाएगा। तो ध्यान देना 360 अंश माइनस थीटा का मान कितना 90 अंश है, तो
तो 90 अंश बटे 360 अंश, ठीक है। तो यानी कि इसमें पाई का मान प्रयोग करना है 3.14 गुणे त्रिज्या कितनी है 10 गुणे 10, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गए 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 70 यानी कि 270 अंश बटे 360 गुणे 3.14 यानी कि 10 दामों से गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा 314, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27 9 4 36 यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 314 बटे 4 गुणा कर देंगे 4 12 के 2 3 के 3 4 3 त्रिका 9 बटे 4 कितना हो गया। अब ध्यान देना 4 से इसमें अगर हम भाग कर दें तो ये कितना होता है, तो 4 के 4 4 दूनी 8 यहाँ पे 14 हो गया, अब ये 14 हो गया। अब ध्यान देना 4 यानी 12, 4 यानी 12 हुआ, तो 12 हो गया, तभी इसमें 2 बचा, तो 2 ये 22 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अब 2 बचा फिर 0, तो 4 पंचे 20 यानी कि कितना देगा 223.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना 235 है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है इसका। ध्यान देना 5th नंबर क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये केंद्र है और केंद्र की त्रिज्या कितना कह रहा है 21 सेंटीमीटर, कोण कितना बनाना है 60 अंश। इसमें ज्ञात क्या करना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो ध्यान देना चाप की लंबाई से निकालना है, तो वृत्त के चाप की यानी इसके चाप की लंबाई निकालनी है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना। चलिए तो ध्यान देना ये इस चाप की लंबाई निकालनी है, अब इसके लिए थीटा और त्रिज्या दिया गया है, तो थीटा कितने दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है ये 5th का, चाप की लंबाई इसमें ज्ञात करनी है, थीटा आपको 60 अंश, त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई r। ध्यान देना थीटा कितना है आपका 60 अंश, तो 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21। ध्यान देना 0 से 0 कैंसिल, 6 के 6 36, 2 1 के 2 6 और 3 1 के 3 7 21, 7 1 के 7 यानी कि क्या बचा केवल 22, ये क्या हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये चाप की लंबाई दिया। ध्यान देना दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये चाप लगा है इसके द्वारा बनाए गए टोटल एरिया का, यानी कि इसके पूरे भाग का क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आपको थीटा बराबर कितना दिया गया है 60 अंश और त्रिज्या कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। ध्यान देना इसमें क्या कहा क्षेत्रफल का है, ध्यान देना थीटा का मान कितना दिया 60 अंश है, 360 अंश गुणे पाई का मान कितना है, प्रयोग करना है कि नहीं करना, तो 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 के 6 36, 2 3 6 11 कितनी। ध्यान देना और तो कुछ कटेगा 3 के 3 और कुछ है, चलिए लिखें 11 गुणे 21, 11 गुणे 21 यही है, हाँ चलिए ठीक है देखें, तो 11 के 11 हासिल 1 11 दूना 22 1 23 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम ये निकाल लेते हैं कि संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो ध्यान देना इसका क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, तो भाई वही थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं, तो थीटा इसमें कितना था भैया, थीटा का कितना था 60, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, देखते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं, तो थीटा आपका 60 बटे 360 गुणे 22 बटे, इसमें प्रयोग नहीं करना है, 22/7 नहीं करना, 22/7 गुणे 8 त्रिज्या 21 गुणे 21 माइनस 1/2 आर का मान गुणे 21 गुणे 21 साइन थीटा गुणे साइन 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 के 6 चलो 36, 2 तिहाई 6 11 3 के 3 सते 21 7 के 7 यानी कि उसे क्या 11 21 गुणे 11 माइनस इधर पार कर लेते हैं, तो 2 1 के 2 ये रहने दो, ये कितना हो जाएगा 21 के सामने 441 60 यानी कि √3/4 और ये कितना हो जाएगा आपका 11 1 के 11 गुना 22 1 23 माइनस 441 √3/4, ये हो गया। चलिए ठीक है, ध्यान देना इसके आगे क्या करना है बस, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है आंसर होता है इतने कम, ये क्या था 30 सेंटीमीटर का। ध्यान देना, छठा क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करके संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देना त्रिज्या आपको कितना दिया गया है, त्रिज्या बराबर आपको 15 सेंटीमीटर, थीटा आपको दिया गया है 60 अंश, ज्ञात क्या करना है इसमें संगत लघु और दीर्घ, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देना इसके, तो संगत लघु का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लिखते हैं सबसे पहले संगत त्रिज्य का क्षेत्रफल, त्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ए बी ये आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान देना संगत त्रिज्य का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी, तो ध्यान देना थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान देना थीटा कितना है 60 अंश है, तो 60 अंश बटे 360 60 अंश गुणे पाई का मान इसमें ज्ञात करना था, तो 3.14 गुणे 15 गुणे 15 माइनस 1/2 गुणे 15 गुणे 15 गुणे साइन 60 अंश साइन 60 अंश 0 0 6 के 6 36, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 15 में 225 बटा 6 माइनस 15 में 225 बटा 2 60 अंश, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे √3 का मान दिया गया है, तो इसका √3 का मान कितना है 1.73, तो ध्यान देना यहाँ से, तो 3 जाइए यहाँ से कटेगा, तो 2 तिहाई 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 1 बचा 3 बचे 15,
यानी कि 3.14 गुणे 75/2 माइनस 225 गुणे इसका मान कितना है 1.73 है 1.73/4 3.14/75। ठीक, ध्यान देना 2 से हम अगर 3.14 में अगर रफ करें तो ये हो जाएगा, आप अगर इसमें भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.75 और गुणे 75, यानी कि 2 से 3.14 में भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.75 गुणे 75, इतना हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान देना ये हो गया, उसके बाद माइनस करें तो 225 और 4, यानी कि इसमें भी 1.73 से गुणा करना है, अगर इसमें भी गुणा कर दें हम तो हमें कितना मिल जाएगा 389.25 कितना मिल जा रहा है। ध्यान देना इसका गुणा किए तो 117.75 माइनस भाग करेंगे तो 97.3125 मिलेगा। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर लेते हैं भैया, तो दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से 7 गए 0 और 11 में से 9 गए 2, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गए 3, इधर कितना बचा 4, 7 में से 3 गए 4। ठीक, तो ये इतना आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक, करें ध्यान वाला क्वेश्चन इसी का, इसमें जो क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन है आपका संगत दीर्घवृत्त खंड की का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें इस पूरे एरिया का जो इधर का पूरा एरिया है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो करते क्या, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी मैंने निकाला, कितना निकला था, अभी निकला था 20 दशमलव कितना निकला था 4375 सेमी स्क्वायर निकला। तो ध्यान देना यहाँ पर पाई कितना है, प्रयोग करना है इसमें 6 करना, पाई का मान प्रयोग करना है 3.14 गुणे त्रिज्या कितनी है 15 गुणे 15 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना इन सभी का पूरा कर लेते हैं, हमें मिलेगा 706.5 यानी 3.14 गुणे 25 225 माइनस 20.4375 सेमी स्क्वायर। ध्यान देना अब हम 3.14 में 225 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 706.5, इससे कुछ नहीं रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए 20.4375 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना दोनों को माइनस करें, दोनों को माइनस किया जाए तो ये होगा कितना 686 6 10 जैसे हो गए 8 686 हो गए 10 इसका हो जाएगा 0.0625 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है 686.0625 सेमी स्क्वायर। ध्यान देना 7वां नंबर क्वेश्चन, कहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र त्रिज्या है आपकी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तेरे वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, जीवा 120 अंश का कोण आंतरित करती है, यानी कि जब जीवा की बात करेगा यानी कि किसी लघु वृत्तखंड का की चर्चा होगी। ठीक है, चलिए तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लिखते हैं 7 नंबर प्रश्न है आपका, जिसमें क्या कहना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें हमें कुछ दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 120 है। ध्यान रखना हमें समग्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान देना, इसके लिए हम क्या करेंगे, समग्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। समग्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से, समग्र वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज को अगर पूरा हम घटा दें, ये ओ ए बी, ध्यान रखना अगर इसे हम इस त्रिभुज को पूरा माइनस कर देते हैं तो हमें टोटल जितनी भी एरिया है हमें पूरे का मान मिल जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर देते सिंपल बात का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो भाई क्या करें, समग्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल करें ना, तो जिसमें करना क्या है, हम इस वाले अगर त्रिभुज को माइनस कर देते हैं तो हमें टोटल एरिया मिल जाती है वृत्त का, तो वही को हमें ज्ञात करना है, समझ में आया, ठीक। तो ध्यान देना, अब समग्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था कि थीटा बराबर 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, और जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था तो क्या बताया गया था, हाँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना 120 अंश 360 अंश गुणे पाई कितना, पाई का प्रयोग करना है कि नहीं करना, तो 3.14, त्रिज्या कितनी है 12, 12 गुणे 12, ठीक है। 1/2 गुणे आर स्क्वायर का है, आर कितना है 12 गुणे 12 साइन थीटा यानी कि गुणे साइन 120 अंश, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 12 की 12 9 24 बात है 36, चल 3 के 3 3 चौके 12, 3.14 गुणे 12 चौके 48 माइनस 2 के 2 6 12, या आप ठीक, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 72, साइन 60 इसका मान निकालेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, नो चेंज, साइन 120 अंश है तो साइन 180 माइनस 60 कर सकते हैं यानी कि नो चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश तो हो जाएगा ये √3/2, हाँ कोई दिक्कत, 36 दूना 72, ठीक है ना। 3.14 इसका गुना करें तो 48, ध्यान देना 150.78 इतना होना चाहिए 72, ठीक है, माइनस 36 इसका तो मान निकालने के लिए ध्यान देना ये कटाइए 4 नहीं है, सॉरी ये कटिए, ठीक। तो ये 36 गुणे √3 का मान कितना भाई 1.73, ठीक। तो 150.72 माइनस 36.173 यानी कि 62.28 है, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा 88 ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है।